बहुत नींद में थी जब मेरे घर का दरवाज़ा खुला, क्योंकि मैं अपनी बेटी को सुला रही थी। उस टाइम पे बेल बजी और मैं फिर उठी और उठ के देखा कि एक बड़ा सा बॉक्स आया हुआ है। उन्होंने मेरे से सिग्नेचर लिए और सिग्नेचर लेके वो चले गए। अब बॉक्स को ओपन, बाहर ही लिखा हुआ था कि भगवान आइडल, मतलब भगवान की प्रतिमा इसमें है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने किसको नंबर दिया है। बहुत माइंड पे जोर लगाया, तब भी याद नहीं आया कि मैंने कब नंबर दिया था, क्या होगा इसमें। तो मैंने फटाफट से क्या किया, अपना हाथ पैर धो के, फेस धोकर मैं आ गई। और अपने हाथ ही मैंने अपनी टी शर्ट से भी पहुँच लिया, तौलिया नहीं मिली। क्योंकि मैं इस कोरियर को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं इसको देखा। तो आप देख रहे हो कि मेरी टी शर्ट भी गीली हो रही है, क्योंकि मैंने अपने हाथ अपनी टी शर्ट से ही पहुँच डाले। क्योंकि इस पर लिखा था भगवान आइडल, तो ऐसा ना हो कि भगवान की कोई प्रतिमा हो और वो मैं अपनी बेटी को दूध पिला रही थी, लेटी हुई थी। तो मैंने फटाफट से खोल के देखा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो में आप मेरा फेस देखोगे ना, तो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि आखिर ये कब है, क्या आया। क्योंकि मैंने कहा चलो मैं बैठती हूँ तब मैं दिखाती हूँ। कैमरा मैंने धर किया और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा अचंभे में थी कि आखिर ये आया क्या है मेरे घर पे। कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। एक एक करके मैं डिब्बा खोलने लग गई। उसमें लड्डू गोपाल के बहुत सारे सामान मेरे को इतने सारे दिखे, इतने सारे दिखे। लड्डू गोपाल का मुकुट था, और ये नया सामान नहीं था, मतलब यूज्ड सामान था। ऐसा लग रहा था किसी ने यूज़ कर रखा हो या फिर लड्डू गोपाल ने ही यूज़ किया हो। तो एक ये बॉक्स था, उसको मैंने खोला और मैं बहुत सावधानी से खोल रही थी, क्योंकि डिब्बे में से ना ऐसा जस्ट आई फील लाइक शायद मेरी गलती हो सकती है या फिर कुछ, मेरे को नहीं पता। ऐसा मेरे को इंट्यूशन आ रही थी कि भाई कोई मेरा बच्चा है इसमें, मतलब बच्चा इन द सेंस लड्डू गोपाल। तो लड्डू गोपाल की इतनी सारी ज्वेलरी का कलेक्शन था इस डिब्बे में, इतना सारा ज्वेलरी का कलेक्शन था कि मुझे समझ में नहीं आता। बांसुरी थी कई कई प्रकार की, कई कई प्रकार की ज्वेलरी का कलेक्शन था। उनको गले में पहनाने वाली चीज़ें थीं, बहुत सारी मालाएं थीं, ठीक है ना। मतलब इतना ज्वेलरी का कलेक्शन मेरे लाला के पास भी नहीं है। मेरे लाला, मेरे दो लाला हैं, मेरे पास भी नहीं है इतना ज्वेलरी का कलेक्शन। या फिर मैं ये कहूँ कि ज्वेलरी बहुत जल्दी टूट जाती है, तो मैंने कभी ज्वेलरी का कलेक्शन बनवाया ही नहीं। मैं हमेशा सोने का ही बना देती हूँ, बात ख़त्म। सोने का मैंने बनवा लिया है और चांदी की बनवा लिया है, वही दोनों मैं पहना देती हूँ। अब फिर एक और अंदर से डिब्बा निकला, तो इसमें बहुत सारे मुकुट वगैरह निकले, ठीक है ना। लाला के एक दो बर्तन निकले, ठीक है। और सब कुछ ये चीज़ें निकली, मोर पंख वगैरह, ये सारी चीज़ें निकली, ठीक है। तो मुझे, जब मैं ये सब चीज़ें निकाल रही थी, तो मुझे याद आया कि मैंने कम से कम आज से अराउंड 1 साल पहले किसी ने मुझसे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही और हम लेके आ गए हैं, अब हम क्या करें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने 5-6 लोगों को मैसेज किया था। मेरे पास जब भी मैसेज आता है ऐसा, तो भाई मैं यही बोलती हूँ कि भैया अब अगर तुमसे सेवा नहीं हो रही तो तुम मुझे भेज दो, ठीक है ना। अब ये मैसेज भी मैंने 1 साल पहले किया था। मुझे नहीं पता था कि लाला अचानक से मेरे घर पे आ जाएंगे और देवशयनी एकादशी से पहले आ जाएंगे। यहाँ पे इत्र वगैरह भी हैं, इसका मतलब कोई लाला का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, ठीक है। अब वो मैसेज भी मैं भूल गई। ये लाला को जब उन्होंने पैक किया होगा तब भी उन्होंने मुझे कोई टैक्स वगैरह तो नहीं किया, कोई मैसेज वगैरह भी नहीं किया। अब सिंपली बहुत सारी उनकी पैंटियाँ थी, उनके कपड़े थे, बहुत सारे, ठीक है ना। अब बात ये थी ना कि वो रखे हुए थे, दो डिब्बे थे। अब मैं कंफ्यूज थी कि लाला कौन से वाले में है, 2 डिब्बे रखे हुए हैं, आखिर है क्या। तो मैं बहुत सावधानी से खोल रही थी, ऐसा ना हो कि लाला हो या फिर कोई लाली हो, मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था और मेरे पास कोई भेजने से पहले भी कोई मैसेज वगैरह नहीं आया था। तो फिर एक ये भी डिब्बा था, तो मैं इसको भी खोल रही थी और मेरे को लगा कि जब मैंने इसको खोला ना, तो मुझे बस जस्ट इतना ही लगा कि इसमें शायद लाला का सिंहासन है, क्योंकि सिंहासन जैसा लुक आ रहा था। तो फिर भी मैं बहुत सावधानी से निकाल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किस में लाला हो किस में ना हो।
तो ये एक बहुत पैक बहुत अच्छा किया हुआ था। कहीं से भी कोई भी प्रतिमा जो है वो मेरे पास खंडित नहीं आई। अब स्टोरी भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि 1 साल पहले की बात है, किसी ने मुझसे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि हमसे हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा और जुगल जोड़ी सरकार है उनसे नहीं हो रही। तो मैंने उनसे बोल दिया था आपसे नहीं हो रही तो मेरे पास भेज दीजिए। उसके बाद हमारी बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। उन्होंने मुझसे अपना एड्रेस मांग लिया था, मैंने एड्रेस दे दिया था, बात खत्म हो गई। ये 1 साल पहले की बात है, 1 साल नहीं तो 8 महीने तो हो गए होंगे। अभी एग्जैक्ट मुझे टाइम वगैरह नहीं पता कि क्या बात है। और ये देख रहे हो आप मेरा चेहरा इस टाइम पे देख रहे होगे, मेरे को ना, मैं आपको बता नहीं सकती, ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो मेरे को मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस टाइम पे। एक छोटे से, मतलब मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे, मैं काँप रही हूँ उस टाइम पे। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल मेरे पास आए। सबसे पहले ही आते ही मैंने उनको अपने गले लगाया। जैसे वो निकले ना, बहुत छोटे से हैं, आते ही मैंने उनको अपने गले लगाया। और इनके ना जैसे कि हाथ वाथ के ऐसे रखे हुए थे। तो अभी मैं दिखाऊंगी कैसे हैं। तो मैंने ना लाला के पूरे वस्त्र भी उतार के देखे कि लाला कहीं से खंडित वगैरह तो नहीं है। तो लाला कहीं से खंडित वगैरह तो नहीं थे, एकदम सही थे। बट मुझे नहीं पता कि कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं, क्योंकि मेरे से जिन्होंने एड्रेस मांगा वो कोई एक पुणे में भी रहता है, कोई एक दिल्ली में भी रहता है, एक मुंबई में भी रहता था। ठीक है, अभी लास्ट में मैं बताऊंगी कि किन्होंने ये भेजा। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपसे लाला की सेवा नहीं हो रही तो आप मुझे भेज दीजिए प्लीज़, कहीं पेड़ वेड़ के नीचे मत रखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। अब लाला के साथ साथ ना एक ये भी था, तो मैंने कहा पता नहीं इसमें क्या है। और इसके साथ साथ ना मतलब होली के लिए उन्होंने बाल्टी खरीदी थी, होली के लिए पिचकारी खरीदी थी। तो मतलब और कपड़े भी बहुत सारे इनके आए। ठीक है ना, कपड़े भी काफ़ी सारे इनके थे जो मैं ये देख रही हूँ ना टाइम टाइम पे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से लाला की सेवा वगैरह हो रही थी। अब मुझे नहीं पता उनके घर पे क्या घटना घटित हुई, क्या घटना घटित नहीं हुई, उनसे लाला की सेवा हुई नहीं हुई, क्या हुआ। उन्होंने मेरे को ये कोरियर कर दिया और मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। तो दूसरा कोरियर था और ना दूसरे कोरियर को मैं खोलते हुए सच्ची में घबरा रही थी कि भाई अब इसमें क्या हो सकता है। छोटे वाले लाला का भी फेस दिखाऊंगी आपको। मेरे देखो रोंगटे ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। और इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मेरे घर पे लाइट भी नहीं आ रही थी। ठीक है ना, बिल्कुल भी लाइट भी नहीं आ रही थी। शुक्र करो मेरी बेटी भी सो रही थी, नहीं तो ना मैं तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना तो आप पूरी वीडियो में देखोगे कि मेरे वैसे मैं बहुत हंस के वीडियो बनाती हूँ, मेरे चेहरे पे एक टेंशन है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इस टाइम पे मेरे चेहरे पे एक छोटी सी आपको टेंशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अचानक से आया कोरियर। बेटी को दूध पिला रही थी मैं, वो तो सो गई थी। और जब मैंने इसको खोला तो सबसे पहले तो कि बांसुरी निकली। और जब मैंने खोला ना तो एक, मैं इसको जुगल जोड़ी सरकार तो नहीं बोल सकती हूँ बेसिकली, लेकिन पहले तो मैंने इनको फील किया। ठीक है ना, जैसे कहते नहीं है जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को अपने हृदय से लगाना चाहिए उसको। सबसे पहले यही करना चाहिए ना कि माँ के हृदय से लगकर बच्चे को पहचान हो जाती है कि उनके घर आ जाते हैं। लेकिन इनको हृदय से लगाने के बाद एक तो पता नहीं क्यों बार बार मेरी रुआसी निकल रही थी, मेरे को बहुत रोना आ रहा था। तो मैंने फटाफट से इनके ना एक माला इन्होंने पहन रखी थी, वो माला मैंने उतारी। और भी एक माला थी वो भी मैंने उतारी और मैं आपको ना दिखाती हूँ। मतलब ये तो खैर जुगल जोड़ी सरकार तो नहीं है, कोई एक गिफ्ट आइटम जैसा ये समझ लीजिए। बट मेरे घर पे ये आया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ इस टाइम पे भी। तो सबसे पहले ना पहला ही जो काम होता है और वो डिलीवरी रूम में ही हो जाता है कि एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, तो जिससे उन माँ का हक बच्चे को जाता है और बच्चे का हक माँ को जाता है और उनको पता चल जाता है कि हम एक सही घर पे आ गए हैं। तो मैंने इस इंटेंशन तो नहीं लगाया था, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे मैंने गले लगाया और मैं खुद भी रो गई। ये बहुत ही अच्छा 100 पीस टाइप का जो था जुगल जोड़ी सरकार का, वो भी बहुत अच्छा था। गैया मैया भी थी क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। उसके बाद ना मैंने लाला को ना पूरे वस्त्र उतार के रखा
वस्त्र उतारे लाला के, और मैंने देखा कि कहीं से लाला खंडित तो नहीं है। तो मैंने पूरा A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा देख डाला, कहीं से भी लाला मुझे खंडित नहीं दिखा। और ना लाला को मैं एक झलक दिखाती हूँ। हाँ, लाला थोड़ा काला ज़रूर था, खंडित नहीं था। और यहाँ पे मैं उसको प्यार कर रही हूँ, इनके पैर देख रही हूँ, हाथ देख रही हूँ, कान देख रही हूँ कि कहीं से खंडित तो नहीं है, कहीं से सही तो नहीं कराना है। तो लाला कहीं से भी खंडित नहीं था। और ना इसको देख कर ना पता नहीं क्यों यार मेरे मन में फीलिंग आई कि भाई जन्माष्टमी से 1 महीना बाकी है, जन्माष्टमी में लगभग जन्माष्टमी से पहले मेरे घर पे ये आ गए। किस रीज़न से आए होंगे, क्यों आए होंगे, जिन्होंने भी भेजे हैं उन्होंने मेरे को कोई मैसेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह नहीं किया, ठीक है ना। वैसे तो सब कुछ विधि का विधान ही होता है, हम तो कुछ भी नहीं होते, सब विधि का विधान है कि तो उन्होंने, जिन्होंने भी भेजे उन्होंने कोई मैसेज वगैरह भी नहीं किया है मुझे। और लाला ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब नेत्र उनके बहुत ही सुंदर नेत्र थे, छवि उनकी बहुत है, जिसे कहते हैं ना छवि, लाला की छवि बहुत ही सुंदर थी। अभी मैं लाला की छवि भी दिखाऊंगी। फिर मैंने उनको ना सारे कपड़े पहना दिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम पे कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल स्पीचलेस थी और चुपचाप से अपनी कुर्सी पे बैठी थी, बस इनको देख रही थी, उसको देख रही थी, लाला को देख रही थी, इनको देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने गुरुजनों को फ़ोन किया, थोड़ी सी जब मेरे में हिम्मत आई, और मैंने उनको सारी स्टोरी बताई। जब मैंने अपने गुरुजन को सारी स्टोरी बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे लाला आए हैं उनको पैक करके एक बॉक्स में वापस रख दो। तो मैंने कहा गुरुजी बॉक्स में पैक करके वापस रख दूँ क्यों? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले लाला की हम करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। अभी ये बॉक्स में बैक है बहुत दिनों से, तो ऑब्वियसली बात है कि अब इनकी पहले प्राण प्रतिष्ठा, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप लाला की हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो जैसे आए हैं ये आप इनको बॉक्स में वापस रख दीजिए, और जन्माष्टमी पे हम लाला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और फिर मैं ये देखने लग गई कि आखिर ये आए कहाँ से हैं। तो मैं इनका नाम वगैरह तो नहीं मेंशन करूँगी, ये मेरे पास दिल्ली से आए हैं और इस टाइम पे। और मैंने फिर सेम यही किया, इनमें ना मैंने गंगा जल छिड़क कर अभी इनको पैक करके वापस मैंने रख दिया है। अब एक गोपी चंदन मैं लूँगी या फिर अपना जो साबुन है वो लूँगी, और उससे लाला को पूरी तरीके से चमका दूँगी। और चमकाने के बाद इनकी मैं करूँगी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरीके से जन्माष्टमी पर। और इस टाइम पे ना मेरे को सच्ची में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। आप मेरा चेहरा देख रहे होगे, मैं बस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। अब ये खुशी के आंसू थे, दुख के आंसू थे, मुझे नहीं पता, बट मैं इमोशनल हो रही थी, खुश भी हो रही थी। भाई 1 साल पहले अगर किसी ने मुझे मैसेज किया, फिर वो भूल गए, मैं भी भूल गई, और अचानक से लाला आपके घर पे आ जाए, तो भाई इसको मैं क्या समझूं। मेरे पास तो इस टाइम पे इस वीडियो बनाने के लिए ना लिटरली शब्द कम पड़ गए। मेरे पास शब्द ही नहीं आ रहे कि मैं क्या शब्द बताऊं। बस मेरे को ना मेरी रुआस निकल रही है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत, मतलब जो जो भी इनकी सेवा करता था ना, सेवा तो सच्ची में बहुत अच्छी करता था। इनके जूते, चप्पल, एक एक चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है, एक एक चीज़ इन्होंने मुझे भेजी है। और अब जब उन्होंने मुझे इतने विश्वास के साथ भेजी है, मैंने कहा ना मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहती हूँ। कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। और लाला को मेरे पास आना था तो लाला मेरे पास आ गए, और मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मेरे को खुशी के आंसू आ रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और एकदम से मेरा ब्रेक डाउन हो गया और मैं सच्ची में रोने लगी। मैं सीरियसली कभी भी मैं रोती हूँ कोई वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रोने ही लगी। बट ठीक है, जो भी है, अब आए हैं तो उनका अब हम नामकरण भी रखेंगे, नाम करेंगे। जैसे मेरे और लाला पल रहे हैं वैसे ये बच्चा भी हमारे घर पे पलेगा। डेफिनेटली बात है, भगवान की कोई लीला रही होगी तभी वो हमारे घर पे आए हैं, बिना लीला के नहीं आ सकते। कुछ भी मेरे पास शब्द ही नहीं है इस टाइम पे बोलने के लिए, ना इस वीडियो के लिए भी कोई भी शब्द हैं। ये वीडियो बनाने का केवल एक यही पर्पज़ था कि अगर इस बॉक्स में कुछ और भी हुआ है ना, अनवांटेड कुछ चीज़ हुई, तो भाई कम से कम वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था इस पार्सल का। लिटरली मुझे कोई भी आइडिया ही नहीं था इस पार्सल का, कोई भी आइडिया नहीं था इस पार्सल का। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर आपसे आपके लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही, मेरे पास भेज दीजिए, मैं अपने बच्चे की तरह उनकी सेवा करूँगी।
जैसे मैं अपने बच्चों की और भी बच्चों की करती हूँ, वैसे मैं इनकी भी सेवा पूजा अर्चना वंदना करूँगी। और अब मैं बहुत जल्दी आप लोगों से बताऊँगी कि आगे मैंने इनका क्या किया क्या नहीं किया, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी। आज तो मैं बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो रही हूँ बार बार, तो जब मैं थोड़ी सी स्टेबल हो जाऊँगी तब मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं लाला का आपको फेस दिखा देती हूँ कि लाला कैसे हैं, और आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।